करता है अथवा जो राजा धर्म में स्थित होता है वही उसे अपनी ओर खींच लेता है। उपर्युक्त मित्रों में से भजमान और सहज श्रेष्ठ समझे जाते हैं। शेष दो की ओर से तो सदा सशंक रहना चाहिए। वास्तव में तो अपने कार्य को दृष्टि में रख सब प्रकार के मित्रों से ही सावधान रहना चाहिए। राजा को मित्रों की रक्षा करने में कभी असावधानी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि असावधान राजा का सब लोग तिरस्कार करते हैं। मनुष्य का चित्त चंचल होता है, भला मनुष्य बुरा और बुरा भला हो जाया करता है। शत्रु मित्र और मित्र शत्रु बन जाता है, अतः किस पर कौन विश्वास करे। इसलिए मुख्य कार्यों को दूसरों पर ना छोड़कर अपने सामने ही कराना चाहिए। किसी पर भी पूरा विश्वास कर लेने से धर्म और अर्थ दोनों का नाश होता है। दूसरों पर पूरी तरह विश्वास करना अकाल मृत्यु को मोल लेना है। अंधविश्वासी को विपत्ति में पड़ना पड़ता है। वह जिस पर विश्वास करता है उसी की इच्छा पर उसका जीना निर्भर रहता है। इसलिए राजा को कुछ लोगों पर विश्वास भी करना चाहिए और उनकी ओर से सतर्क भी रहना चाहिए। यही सनातन राजनीति है। अपने अभाव में जिस मनुष्य का राज्य पर कब्जा हो सकता हो उससे सदा चौकन्ना रहना चाहिए, क्योंकि विज्ञ पुरुषों ने उसकी शत्रुओं में गणना की है। जो मनुष्य राजा का अभ्युदय देख उसकी और भी अधिक उन्नति चाहे और अवनति होने पर बहुत दुखी हो जाए, वही उत्तम मित्र है। अपने न रहने पर जिस व्यक्ति को विशेष हानि पहुंचने की संभावना हो उस पर पिता के समान विश्वास करना चाहिए, और जब अपने धन की वृद्धि होती हो तो यथाशक्ति उसको भी समृद्धिशाली बनाना चाहिए। जो धर्म के कामों में भी राजा को नुकसान से बचाने का ध्यान रखता है, उसकी हानि देखकर जिसको भय होता है उसे ही उत्तम मित्र समझो। नुकसान चाहने वाले तो शत्रु ही बताए गए हैं। जो मित्र की उन्नति देखकर जलता नहीं और विपत्ति देखकर घबरा उठता है, वह मित्र अपने आत्मा के समान है। जिसका रूप रंग सुंदर और स्वर मीठा हो, जो क्षमाशील, ईर्ष्या रहित, प्रतिष्ठित और कुलीन हो, उसकी श्रेणी पूर्वोक्त मित्र से भी बढ़कर है। जिसकी बुद्धि अच्छी और स्मरण शक्ति तीव्र हो, जो कार्य साधने में कुशल और स्वभावतः दयालु हो, कभी मान या अपमान हो जाने पर जिसके हृदय में दुर्भाव नहीं आता, ऐसा मनुष्य यदि ऋत्विज, आचार्य अथवा अत्यंत सम्मानित मित्र हो, उसे तुम अपने घर में मंत्री बनाकर रख सकते हो। वह तुम्हारे विशेष आदर का पात्र है। उसको राजकीय गुप्त विचारों तथा धर्म और अर्थ की प्रकृति से परिचित रखना। उसके ऊपर तुम्हारा पिता के समान विश्वास होना चाहिए। एक काम पर एक ही व्यक्ति को नियुक्त करना, 2 या 3 को नहीं, क्योंकि उनमें परस्पर अमर्ष हो जाने की संभावना रहती है। कारण कि एक कार्य पर नियुक्त हुए अनेक व्यक्तियों में प्राय मतभेद होता ही है। जो कीर्ति को प्रधानता देता और मर्यादा के भीतर कायम रहता है, शक्तिशाली पुरुषों से द्वेष और अनर्थ नहीं करता, कामना, भय, लोभ अथवा क्रोध से भी जो धर्म का त्याग नहीं करता, जिसमें कार्य कुशलता तथा आवश्यकता के अनुरूप बातचीत करने की पूरी योग्यता हो, उसे तुम अपना प्रधानमंत्री बनाना। जो कुलीन, शीलवान, सहनशील, डींग ना मारने वाला, शूरवीर, आर्य, विद्वान तथा कर्तव्य अकर्तव्यों को समझने में कुशल हो, उन्हें अमात्य के पद पर बिठाना एवं सत्कार पूर्वक सुख और सुविधा देना। ये तुम्हारे अच्छे सहायक सिद्ध होंगे और सब तरह के कामों की देखभाल करेंगे। युधिष्ठिर, तुम अपने कुटुंबियों को मृत्यु के समान समझकर उनसे सदा डरते रहना। जैसे पड़ोसी राजा अपने पास के राजा की उन्नति नहीं सह सकता, उसी प्रकार एक कुटुंबी दूसरे कुटुंबी का
अभ्युदय नहीं देख सकता। जिसके कुटुंबी या सगे संबंधी नहीं है, उसको भी सुख नहीं मिलता। इसलिए कुटुंबी जनों की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। बंधु बांधव से हीन मनुष्य को दूसरे लोग दबाते रहते हैं। दूसरों के दबाने पर अपने भाई बंधु ही सहारा देते हैं। यदि गैर आदमी अपने जाति वाले का अपमान कर रहा हो, तो सजातीय बंधु उसे कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अपने जाति वाले के अपमान को वह अपना ही अपमान समझेगा। इस प्रकार कुटुंबी जनों के रहने में गुण भी है और अवगुण भी। कुटुंब का व्यक्ति ना अनुग्रह मानता है, ना नमस्कार करता है। उनमें भलाई बुराई दोनों देखने में आती है। राजा का कर्तव्य है कि वह अपने जातीय बंधुओं का वाणी और क्रिया से सत्कार करे, सदा ही उनकी भलाई करता रहे, कभी कोई बुराई ना होने दे। उन पर विश्वास तो न करे, किंतु विश्वास करने वाले की भांति ही उनके साथ बर्ताव करे। उनमें दोष है या गुण, इसकी चर्चा ना करे। जो पुरुष सदा सावधान रहकर ऐसा बर्ताव करता है, उसके शत्रु भी प्रसन्न होकर उसके साथ मित्रता का बर्ताव करने लगते हैं। जो कुटुंबी, सगे संबंधी, मित्र, शत्रु तथा उदासीन व्यक्तियों के साथ इस नीति के अनुसार व्यवहार करता है, उसका सुयश चिरकाल तक बना रहता है।